वर्मा JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था मैग्नेट। तो अपने बात करते हैं मैग्नेट की। इसमें काफ़ी चीज़ें अपनों ने पढ़ ली थी, तो आज अपने बात करते हैं चुंबकशीलता। चुंबकशीलता तो चुंबकशीलता क्या होता है? किसी पदार्थ में पैदा होने वाले फ्लक्स, किसी पदार्थ में पैदा होने वाले फ्लक्स, किसी पदार्थ में पैदा होने वाले फ्लक्स तथा उसमें या फिर हवा में पैदा होने वाले फ्लक्स के अनुपात के बराबर होता है, तथा वायु में पैदा होने वाले फ्लक्स के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब इसके प्रतीक की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रतीक होता है म्यू। म्यू तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक तो ये तो हो गया चुंबकशीलता। अब अगर बात करें चुंबकशीलता वायु और निर्वात में कितनी होती है? वायु व निर्वात, निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता क्या रहेगी? हमेशा इकाई। अगर किसी पदार्थ की बात करें तो उसमें चुंबकशीलता का मान क्या रहेगा? पदार्थ मान लो लोहा है, तो उसकी चुंबकशीलता क्या रहेगी? 50 से 2000। तो ये इसकी चुंबकशीलता रहेगी। तो अब आता है अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व। अब मान लो किसी पदार्थ को अपनों ने चुंबक बनाया है, तो उसको चुंबक बनाने के बाद जैसे ही धारा को उठा देंगे तो उसमें क्या बचेगा? थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चुंबकत्व बच जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अपने अवशिष्ट चुंबकत्व। किसी पदार्थ पर लगाए गए चुंबकन बल को हटा देने पर जो शेष बचेगा, जो शेष चुंबकत्व बचेगा, उसे क्या बोलेंगे? अपने अवशिष्ट चुंबकत्व। उसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहेंगे। तो क्या होगा? जब किसी पदार्थ पर अपने चुंबकन बल लगा रहे हैं, तो वो हटाने के बाद जो भी चुंबकत्व बचेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपने अवशिष्ट चुंबकत्व। तो अब अपनी बात करते हैं धारणा शक्ति। धारणा शक्ति। अब कोई पदार्थ है तो वो उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व कितना बच रहा है, वो कितना उसे ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी धारणा शक्ति। किसी पदार्थ के चुंबकत्व को ग्रहण करने की शक्ति धारणा शक्ति कहलाती है। अब जिस पदार्थ की धारणा शक्ति ज़्यादा होगी, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति ज़्यादा होगी तो उसको अपने क्या बना सकते हैं, स्थायी चुंबक।
स्थायी चुंबक के लिए धारणा शक्ति हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। और अस्थायी, मान लो विद्युत चुंबक बना रहे हैं तो उसके लिए धारणा शक्ति कम होनी चाहिए। अस्थायी के लिए अब अपने स्थायी चुंबक किसके बनाते हैं? कार्बन स्टील। कार्बन स्टील, इसको क्या बोलते हैं अपने? फौलाद। या फिर किसकी बनाते हैं? कोबाल्ट स्टील। तो इनकी हमेशा धारणा शक्ति क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए इनका उपयोग क्या कहाँ पे करते हैं? स्थायी चुंबक बनाने के लिए। अब अपने बात करते हैं चुंबकन संतृप्तता की। चुंबकत्व संतृप्तता, इसको बोलते हैं अपने सैचुरेशन। तो चुंबकन संतृप्तता क्या होता है? जैसे मान लो किसी पदार्थ को अपने चुंबक बना रहे हैं तो उस पर कौन सा बल लगाएंगे? चुंबकन बल लगाएंगे। तो उस बल को लगाते रहेंगे, मान लो लगाते रहेंगे, तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो चुंबक बनना बंद हो जाएगा। तो वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? संतृप्तता। उस पर अपने उसके बाद से जितना मर्जी बल लगा दे वो चुंबक नहीं बनेगा। किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए उस पर आरोपित चुंबकन बल का मान बढ़ाना बंद कर देने के बाद भी है और चुंबक नहीं बनेगा। तो किसी पॉइंट को अपने किसी पदार्थ को चुंबक बना रहे हैं तो उस पर चुंबकत्व बल लगा रहे हैं, तो उसके बाद जब उस पर वो बल लगाते रहेंगे या उसे हटा लेंगे तो उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब वो संतृप्त हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं रिलेक्टिविटी की। अपने विद्युतिक परिपथ में क्या होता है? प्रतिरोध में एक विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है। तो उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होता है? रिलेक्टिविटी। जिस प्रकार विद्युतिक परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी की भांति चुंबकीय परिपथ में क्या होता है? रिलेक्टिविटी। चुंबकीय परिपथ में क्या होता है? रिलेक्टिविटी। तो ये एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। तो अब आता है परमियंस। अपने जो इलेक्ट्रिकल परिपथ होते हैं, विद्युतिक परिपथ, उनमें क्या होता है? कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस क्या करती है? चालकता प्रदान करती है चालक को, तो उसमें मतलब सहायता प्रदान करती है धारा को बहने में। उसी प्रकार परमियंस क्या करता है? फ्लक्स को बहने में सहायता प्रदान करता है। किसी पदार्थ का वह गुण
जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करे। तो ये हमेशा क्या होगा, रिलेक्टेंस का उल्टा होगा। आरएम का हमेशा क्या होगा, उल्टा। आरएम क्या होता है, एक प्रकार से प्रतिरोध है जो चुंबकीय फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसको अपने किसके लिखते हैं, प्रतीक। इसका प्रतीक होता है रो, और इसका मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर टर्न। वेबर प्रति एम्पियर टर्न। अब अपनी बात करते हैं हिस्टेरिसिस वक्र। हिस्टेरिसिस वक्र, अब इस अपने बोल सकते हैं इसको बीएच वक्र भी। बीएच वक्र मान लो कोई पदार्थ है जिसको अपनों ने क्या बनाना है, क्या बनाना है, उसको चुंबक बनाना है। कोई पदार्थ है उससे क्या बनाना है, चुंबक बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस पे चुंबकन बल लगाएंगे। मान लो यहाँ से उस पदार्थ पे बल लगाया, चुंबकन बल लगाया, तो वो क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन। अब जैसे ही इस बल को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस अपने स्थान पे आ जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ये इतनी दूरी रहेगी। ये बिल्कुल जीरो पे आना था लेकिन ये जीरो पे नहीं आया। तो इसको क्या बोलेंगे अपने, अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व। अब इस बल को हटाने के लिए क्या करेंगे, वापस बल लगाएंगे विपरीत दिशा में, जिससे इस बल को अपने हटा सकें। तो इसके लिए पहले तो यहाँ पे धारा खपत होगी विपरीत दिशा में, उसके बाद विपरीत दिशा में बल लगाएंगे जिससे ये चुंबक बने। तो ये एक प्रकार का इस प्रकार वक्र बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया माइनस में, सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ से फिर वही कंडीशन, जैसे ही इसको हटाएंगे, अपने बल को हटाएंगे, चुंबकन बल को, तो ये वापस कैसे आ जाएगा, यहाँ तक आएगा। फिर ये क्या बच जाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो इसके बाद जैसे ये बल लगेगा तो ये वापस अपनी कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं अपने, बीएच वक्र। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, सैचुरेशन पॉइंट। ये यहाँ तक क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व, और ये माइनस में अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है। तो जिस पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व ज़्यादा होगा, जिसका बीएच वक्र में ये पॉइंट ज़्यादा बनेगा, तो वो क्या है, स्थायी चुंबक बनाने के लायक होगा। तो इसके लिए अब ये बीएच वक्र बन गया। अब इसमें जो विपरीत दिशा में जो बल लगाया उसे क्या बोलेंगे अपने, निगरायिता। ये हो गया अवशिष्ट चुंबकत्व, ये है बीएच वक्र। अब आता है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस क्षति। अब अपनों ने वक्र बनाया था, उसमें क्या था, पहले तो उसे चुंबकत्व बनाने के लिए क्या लगाया था, बल लगाया था। फिर उसे वापस हटाने के लिए बल लगाया, फिर नेगेटिव दिशा में बल लगाया। तो इस प्रकार क्या होगी, विद्युत की खपत होगी। तो उस खपत को अपने क्या बोलेंगे, हिस्टेरिसिस क्षति। किसी पदार्थ को चुंबकित
और विचुंबकित करने में खपत हुई विद्युत ऊर्जा की क्षति क्या कहलाएगी? हिस्टैरिसीस क्षति। तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा होगी वो किस में चेंज हो जाएगी? उष्मीय ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगी? उष्मीय ऊर्जा। अपने को ये शक्ति किसके रूप में मिलेगी? हीट के रूप में। तो इसका फॉर्मूला होता है WH बराबर नीटा BM F इंटू B। तो ये तो हो गया हिस्टैरिसीस क्षति। इसको अपने किस में लेंगे? वाट में। इसके बाद B, तो ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद F है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस में लेते हैं? अपने हर्ट्ज में। और V क्या है? चुंबकीय पदार्थ का आयतन। आयतन को किस में लेंगे? मीटर क्यूब। अब अपनी बात करते हैं निग्राहिता की। निग्राहिता इसको बोल सकते हैं अपने प्रतिचुंबकन बल। अब जो चुंबक को हटाने अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए जो विपरीत दिशा बल लगाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? अपने निग्राहिता। विपरीत दिशा में लगाया गया बल प्रतिचुंबकन बल कहलाता है। तो जो भी अवशिष्ट चुंबकत्व होगा उसे हटाने के लिए जो भी विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? निग्राहिता। और इसको किससे लिखेंगे? -H से। तो ये है निग्राहिता। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।